हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। एंड आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो एज ऑफ चौसर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये बुक जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी एंड ऑफ द वीडियो, किस बुक से हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जो कि आपको रिटन वे में आज की इस क्लास में हम देखेंगे। एज ऑफ शेक्सपियर से रिलेटेड, एज ऑफ विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड। विलियम शेक्सपियर is regarded as the greatest dramatist of the Elizabethan era, great sonneteer, great poet of इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में वो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। ऑप्शंस है मार्लो, शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड जॉन मिल्टन। ये ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वो राइटर है जो कि एलिजाबेथन एरा से बिलोंग नहीं करता है। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर की जगह हम बात करेंगे वो हमारा ये है ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आरपीएससी मींस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एलिजाबेथन एरा की अगर स्टार्टिंग ईयर की बात करते हैं, एलिजाबेथन पीरियड एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ मीन्स क्वीन एलिजाबेथ नामक महारानी की जो रूलिंग पीरियड था, टाइम ड्यूरेशन था, उसको हम इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज के नेम से जानते हैं। 1588 से 1603 ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एरा का टाइम रिगार्ड किया जाता है। मार्लो, शेक्सपियर और बेन जॉनसन इसी एरा से बिलोंग करते थे, जबकि जॉन मिल्टन का जो है वो लेट एलिजाबेथन, या एक तरीके से बात कर लो कि जो इनके वर्क्स लिखे गए थे, इनका बर्थ ही 1608 में हुआ था, तो ये एलिजाबेथन पोएट रिगार्ड नहीं किए जाते हैं। अगर अदर राइटर्स की बात करते हैं कि एलिजाबेथन एरा से कौन कौन से अदर राइटर्स बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे रिचर्ड ग्रैनविले, थॉमस किड, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नॉट, वाटर रेले, शेक्सपियर, सिडनी, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस वेल्सिंगम एंड सर रॉबर्ट बेल, विलियम सेशिल, फ्रांसिस बेकन और जॉन डी रिगार्ड किए जाते हैं। जॉन मिल्टन से रिगार्डेड बात कर लेते हैं। जॉन मिल्टन का जो बर्थ हुआ था वो 9 दिसंबर 1608 से लेकर के 1674 का टाइम ड्यूरेशन ये जॉन मिल्टन का है। दिसंबर 9 1608 में इनका बर्थ हुआ था। मतलब जब इनका बर्थ हुआ था तो वो टाइम क्या था, एलिजाबेथन एज जो था वो एंड हो चुका था, जकोबियन एरा स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पे। और इनका टाइम ड्यूरेशन जो था वो 8 नवंबर 1674 में इनकी डेथ हुई थी। मिल्टन की बात करते हैं, ग्रेट पोएट, ग्रेट एपिक पोएट रिगार्ड किए जाते हैं, पैम्पलेटियर, हिस्टोरियन, और वो आफ्टर विलियम शेक्सपियर ही regarded as the best and the most significant writer, English writer, significant English writer regard किए जाते हैं जॉन मिल्टन आफ्टर विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, क्योंकि 1558 से लेकर के 1603 का टाइम ड्यूरेशन जो था वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एरा के नेम से जाना जाता है। ये जो टाइम था 1558 में क्वीन एलिजाबेथ वो असेंड हुई थी इंग्लैंड की थ्रोन पे, मींस इंग्लैंड की राजगद्दी पे एज अ क्वीन उनका एक्सेशन हुआ था, और 1603 में इनकी डेथ होती है। तो इनका ये जो टाइम पीरियड था 1558 से 1603 का, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज के उनके नेम के बिहाफ पे रिगार्ड किया जाता है। और एक गोल्डन टाइम था। अगर हम ड्रामा की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इंग्लिश लिटरेचर का एलिजाबेथन एरा में, ड्रामा वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेचर जॉनर दैट वाज द डोमिनेंट यू विल सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एज। तो इसके इंपॉर्टेंट जो राइटर हैं वो विलियम शेक्सपियर है। इसके साथ ही साथ अगर हम अदर एलिजाबेथन एज के राइटर्स की बात करते हैं, वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज की इस क्लास में, एज ऑफ एलिजाबेथ शेक्सपियर से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर। शेक्सपियर के प्लेस का फर्स्ट फोलियो किस ईयर में अपीयर हुआ था? 1623 इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी 1620, 1622, 1623, 1632 ये ऑप्शंस हैं और ये उत्तराखंड जीआईसी 2018 में ये पूछा गया है। 1623 वो जब टाइम था जब इनके जो कलीग्स थे जिनकी हम बात करते हैं वो उन्होंने ये पब्लिश कराया था, ये फोलियो पब्लिश कराया था और ये जो फोलियो पब्लिश हुआ था ये था जिसमें इनके सिर्फ प्लेज का ही कलेक्शन अपीयर हुआ था। उसमें से 36 ही प्लेज अपीयर हुए थे। इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, जो कि 1623 में पब्लिश हुआ है, 7 years आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर की डेथ 1616 में हुई थी, तो उसके 7 साल बाद ये फोलियो पब्लिश हुआ था। एक्सटेंसिव और लार्ज एक बुक कलेक्शन था, एक कलेक्शन ऑफ ड्रामास था और इसके ऑलमोस्ट 37 प्लेज लिखे हुए हैं विलियम शेक्सपियर ने, जिसमें 36 प्लेज ही सिर्फ पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में और सिर्फ उनके प्लेज ही पब्लिश हुए थे। कोई उनका सोनेट इस कलेक्शन में पब्लिश नहीं हुआ था फर्स्ट फोलियो कलेक्शन में। और ये जो था इसमें जो पेरिक्लेस जो प्ले था उसको एक्सेप्ट किया गया था, उसको ओमिट किया गया था, वो प्ले नहीं पब्लिश हुआ था। और शेक्सपियर के लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर लेते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हु पब्लिश फर्स्ट फोलियो इन 1623। वो 2 पर्सन कौन थे जो शेक्सपियर के कलीग थे और जिन्होंने ये फोलियो पब्लिश करा था 1623 में। आप उनका नेम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आगे के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कुछ इनके लाइफ के बारे में फैक्ट बात कर लेते हैं। विलियम शेक्सपियर इनका बर्थ जो हुआ था 1564 से 1616 का ये टाइम ड्यूरेशन था। इंग्लिश पोएट, एक्टर, ही वॉज ऑल्सो एक्टर। बहुत से प्लेज में उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है, अपने खुद के प्लेज में परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। और इनको क्या बोला जाता है, ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट, बार्ड ऑफ एवॉन, या बार्ड उनको बोला जाता है। 154 सॉनेट्स ही कंपोज 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स एंड 137, 38, 39 कहीं कहीं रिगार्ड किया जाता है, कहीं कहीं 37 प्लेज रिगार्ड किया जाता है जो कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा नंबर 4 क्वेश्चन, और नंबर 4 क्वेश्चन को देखते हैं। इन द प्ले टेम्पेस्ट, प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। प्रॉस्पेरो जो था टेम्पेस्ट प्ले में, जो कि शेक्सपियर ने अपने लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में लिखा हुआ है। अगर उसकी प्लेस की बात करते हैं उस प्ले की, तो प्रॉस्पेरो वॉज द लीडिंग हीरो ऑफ दिस प्ले, जो कि कहाँ का ड्यूक था? ऑप्शन ए मिलान का ड्यूक था। इसमें ऑप्शन में बी भी है, कैंट, एडिनबर्ग एंड नेपल्स, बट मिलान का वो प्रॉस्पेरो ड्यूक था जिसको उसके यंगर ब्रदर ने बैनिश कर दिया था एक डेजर्टेड आइलैंड में विद हिज डॉटर मिरांडा। ओके, ये आपको स्टोरी पता होगी टेम्पेस्ट प्ले से रिलेटेड। और इसका जो आंसर है, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ, ऑप्शन ए मिलान इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये है यूकेजीआईसी 2018 का ये क्वेश्चन है। अब आगे हम आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट की। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है अगर उसकी हम बात करते हैं, टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय शेक्सपियर प्रोबेबली रिटन इन द टाइम ऑफ द 1610 टू 1611 के आसपास ये प्ले लिखा हुआ है शेक्सपियर ने। और ये टेम्पेस्ट जो है फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ है, कॉमेडी फॉर्म में आता है, ट्रेजिक कॉमिक प्ले है एक। और अगर इसकी बात करते हैं, प्रॉस्पेरो इज अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड द प्रोटागोनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले टेम्पेस्ट। प्रॉस्पेरो जो था वो राइटफुल ड्यूक है मिलान का, जिसका ब्रदर एंटोनियो ने उसको उसकी डॉटर के साथ में, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक डेजर्टेड आइलैंड पे भेज दिया था। और अदर कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो बिलोंग करते हैं इस प्ले से, दैट इज मिरांडा जो डॉटर है प्रॉस्पेरो की, एरियल अ स्पिरिट इन सर्विस टू प्रॉस्पेरो, एंड कैलिबन अ सर्वेंट ऑफ प्रॉस्पेरो एंड सेविज मॉन्स्टर होता है, एलेंजो है, सेबेस्टियन, एंटोनियो, इसके साथ ही साथ फर्डिनेंड है। एंटोनियो इसका ब्रदर था प्रॉस्पेरो का, फर्डिनेंड था जो एलेंजो का सन था, और ये लवर था किसका? मिरांडा का। ओके, गोंजालो, एड्रियन, फ्रांसिस्को, एंड ट्रिकुलो, स्टेफिनो, जूनो आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो इस प्ले में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन पूरा दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। आप इसको जरूर एक बार देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं प्लेज
कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है नंबर 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following was not a university wits? यूनिवर्सिटी विट्स आप सभी जानते होंगे, यूनिवर्सिटी विट्स राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, जो कि बिफोर शेक्सपियर इन्होंने प्लेज लिखे हुए हैं एलिजाबेथ एरा में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने डिग्री जो ली थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ली है, इसीलिए इनको यूनिवर्सिटी बिट्स के नेम से जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, और जो इन्होंने प्लेज लिखा हुआ है इस टाइम ड्यूरेशन में। अगर बात करते हैं तो इसमें से कौन बिलोंग नहीं करता है, फ्रांसिस बेकन। बाकी रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉर्ज पिले आर द इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स राइटर ड्रामेटिस्ट। फ्रांसिस बेकन जो थे एलिजाबेथन एसेइस्ट थे, क्या थे, एसेइस्ट, एसेज लिखा करते थे ये, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है कि पूछा जा रहा है हु वाज नॉट द यूनिवर्सिटी विट्स राइटर, दैट वाज फ्रांसिस बेकन। चलिए थोड़ा सा यूनिवर्सिटी विट्स राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। हियर वी हैव यूनिवर्सिटी विट्स फ्रेज यूज टू द नेम ऑफ द ग्रुप, जो कि 16th सेंचुरी में प्रेलाइट से पैम्फलेटियर थे, हु एडुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, जो मैंने बात कर ली आपसे। मेंबर्स की बात करते हैं, अगर इस प्रोमिनेंट ग्रुप के मेंबर्स की बात करते हैं, दे आर क्रिस्टोफर मार्लो वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। इसके साथ साथ रॉबर्ट ग्रीन जो कि क्रिटिसाइज किया करते थे आप स्टार्ट क्रू जैसे फ्रेज से विलियम शेक्सपियर को। इसके साथ थॉमस नैश जो कि कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं ये सब, जॉन लिली, थॉमस लॉ, जॉर्ज पिले, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से राइटर्स थे हु वर द ड्रामेटिस्ट टेकन देयर एजुकेशन फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो नाम याद रखिएगा। इसके बाद समटाइम्स थॉमस किड को भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि सेनेकन ड्रामेटिस्ट हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है ग्रुप में, लेकिन ये शायद इनके एजुकेशन में जो था कि इन्होंने अपना एजुकेशन जो था वो यूनिवर्सिटी से नहीं लिया है, इसलिए, लेकिन ये रिगार्ड किए जाते हैं एक इंपॉर्टेंट मेंबर यूनिवर्सिटी विट्स के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज रिटन दिस। ये कोटेशन है, कोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर देना है कि ये कोटेशन किसने लिखा हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर या है जीबी शॉ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, विलियम शेक्सपियर। इससे रिलेटेड देखते हैं कि कहाँ से ये लाइन ली गई है। एंड दिस लाइन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्ले हेनरी फिफ्थ एक्ट 4th सीन 1st। हेनरी फिफ्थ नामक जो प्ले था इनका, विलियम शेक्सपियर का, जो कि क्रॉनिकल प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले रिगार्ड किया जाता है। दैट इज द लाइन टेकन फ्रॉम दिस वर्क, फ्रॉम दिस प्ले हेनरी फिफ्थ एक्ट 4th सीन 1st बाय विलियम शेक्सपियर। कुछ और फैक्ट देखते हैं इस प्ले से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जो फैक्ट अदर हैं, हेनरी फिफ्थ इज द हिस्टोरिकल प्ले या हिस्ट्री प्ले बाय शेक्सपियर, बिलीव टू हैव बीन रिटन अराउंड 1599, और ये इसमें जो था, इसके जो क्रॉनिकल के नेम से जाना जाता है, लाइफ ऑफ हेनरी फिफ्थ द फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट में ये इंक्लूडेड है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्ले से रिगार्डिंग हेनरी फिफ्थ क्रॉनिकल प्लेस है। शेक्सपियर के प्लेस को हम डिवाइड करते हैं तो क्रॉनिकल प्लेस, ट्रेजिक प्लेस, कॉमिक प्लेस एंड ट्रेजिक कॉमिक प्लेस शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, name the play in which Shakespeare had written It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यूके जीआईसी 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मेंशन कर दे रही हूँ। आपको बताना है कि शेक्सपियर ने ये लाइन कहाँ मेंशन की है, किस प्ले में मेंशन की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मैकबेथ यहाँ पे है, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ ऑप्शंस में है, बट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैकबेथ। बाकी ये चारों जो है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, दीज आर दी 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसके रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ is a tragedy by William Shakespeare. It is thought have been performed during the time of 1606. So here we have the important fact related to this play by Shakespeare. Macbeth is a tragedy by Shakespeare and it was written around 1606 जो first time perform हुआ है। And this is a play
जो कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, और फर्स्ट फोलियो 1623 में ये पब्लिश हुआ है। एंड दिस इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, इसको शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी में विथ रिगार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन। फ्रॉम whom डिड फ्रांसिस बेकन ड्राइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एसेज? अपना एसेज लिखने का जो एक कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से फ्रांसिस बेकन ने अडॉप्ट किया था, या कहाँ से उनको ये ड्राइव मिला, एक तरीके से उनको, जिसकी बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस किससे हुआ था एसेज लिखने का जो उनका कॉन्सेप्ट था। थॉमस नैश, मॉन्टेन, सिडनी या जॉन लिली? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मॉन्टेन की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ा फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड पढ़ लेते हैं हम। फ्रांसिस बेकन 22 जनवरी 1561 से लेकर के 9 अप्रैल 1626 का इनका टाइम ड्यूरेशन था। ऑल्सो नोन एज द लॉर्ड वेल्युलम, इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेट्समैन, अटॉर्नी जनरल, लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड को रिगार्ड किया जाता है। इसके साथ ही साथ इनके वर्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा वर्क हम देख लेते हैं। While the original edition included विलियम शेक्सपियर के जो ये कलीग थे या कंटेम्प्रेरी एसेज की बात करते हैं तो 10 एसेज का कलेक्शन था जो फर्स्ट इनको एसेज ऑफ कलेक्शन इन्होंने पब्लिश करा है। तो फर्स्ट एसेज का कलेक्शन विद 10 एसेज के साथ में पब्लिश हुआ है। उसके बाद इनका 1612 में 38 एसेज के साथ पब्लिश हुआ है, और फिर से पब्लिश जो हुआ है 1625 में 58 एसेज के साथ में ये इनका कलेक्शन ऑफ एसेज जो था वो पब्लिश हुआ है। इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन, और बेकन ने अपने जो वर्क्स थे उनको जो बोरो किया हुआ है फ्रॉम द वर्क्स ऑफ मॉन्टेन, अरिस्टोटल एंड अदर राइटर्स, बट बेसिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम इन्फ्लुएंस होने की बात करते हैं, जैसे मॉन्टेन को इंग्लिश एसेज का फादर बोला जाता है, बट इंग्लिश एसेज का अगर हम फादर बोलते हैं तो वो हम फ्रांसिस बेकन को बोलते हैं। एंड फ्रांसिस बेकन हैज अडॉप्टेड बोरोड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एसेज फ्रॉम द एसेज ऑफ मॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ शेक्सपियर is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैशनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, वेनस एंड एडोनिस एंड नन ऑफ द एबव। TGT 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। दिस इज फ्रॉम द नरेटिव पोएम वेनस एंड एडोनिस। जो बात हो रही है यहाँ पे 6-line स्टैंजा में ये नैरेटिव पोएम लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और जो इनके स्टार्टिंग फेज में लिखा था तो इसको थोड़ा साइन ऑफ इनमेच्योरिटी काउंट किया जाता है। अगर वेनस एंड एडोनिस की बात करते हैं, नैरेटिव पोएम है रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी के साथ में। These are the two important narrative poems that was composed by William Shakespeare, published in 1593, and this is tells the story of Venus. अगर इसके बात करते हैं, सिस्टर रिमा में की वर्ड्स लाइन लिखी गई है। It has a quatrain followed by ABCC, ये इसका राइमिंग का फॉर्म है, और क्वाट्रेन जो है वो कपलेट के साथ में फॉलो करता है। एंड दिस पोएम इज इन 6-line स्टैंजा एंड कंसिस्ट ऑफ 199 स्टैंजा and approx 1194 lines. Okay, next number question, और पैशनेट पिलग्रिम की बात करें, एंथोलॉजी वर्क है 20 पोएम्स के साथ में। इसको पब्लिश जो करा था वो विलियम जैगर्ड ने इसको पब्लिश किया था। दैट वाज attributed to William Shakespeare. Rape of the Lucrece 1594 is a narrative poem by William Shakespeare about Lucretia. Next number question है, Which of the following play depict middle class provincial life? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द मेरी वाइफ्स विंसर इज अ प्ले जो कि बात करती है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ से रिलेटेड। बाकी इसमें ऑप्शन मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा है, विंटर्स टेल भी है, बट ऑप्शन ए वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2016 TGT में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी ऑफ वाइफ्स ऑफ विंसर के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ कॉमिक प्ले इन 5 acts. विलियम शेक्सपियर हैज रिटन इट around the time 1597 to 1601, and this comic romantic misadventure of Falstaff, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये पब्लिश हुआ है कॉर्टो एडिशन 1602 में, एंड इट reference the town of the Windsor, and the play depicts English middle class provincial life. Okay, next number question, we have some other facts related to this work.
Midsummer Night's Dream is a comedy written by William Shakespeare in 1599. It portrays the events surrounding the middle marriages of Theseus and the Duke Athens. विंटर्स टेल की बात हो रही है, ये भी प्ले है विलियम शेक्सपियर का, फर्स्ट फोलियो 1623 में ये पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। आपको बताना है कि यहाँ जो पेयर है शेक्सपियर के प्लेस से रिलेटेड है, और जो मिसमैच पेयर है वो सिम्बलाइन है। मींस मिसमैच पेयर से रिगार्डिंग ये बात जो हो रही है पब्लिकेशन ईयर के, राइटिंग ईयर के रिगार्डिंग हो रही है कि कौन सा इसमें से मिसमैच्ड है, कि अपनी राइटिंग ईयर के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें प्ले है जो मैच नहीं कर रहा है। हैमलेट जो लिखा है 1602 के आसपास लिखा गया है। ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो रिटन अराउंड द टाइम 1601। सिम्बलाइन यहाँ है 1608 ऑप्शन में दिया गया है, एंड टेम्पेस्ट 1611, बट सिम्बलाइन is the mismatch because Cymbeline was the play that was written in the last phase of literary career of Shakespeare। तो ये भी जो प्ले था ये 1611 के आसपास लिखा है, क्योंकि Cymbeline, टेम्पेस्ट, पेरिक्लेस ये लास्ट के प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिया गया है, इट वॉज certainly published या produced during the time of 1611। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a title or to a play written by William Shakespeare। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ये प्ले है जो कि शेक्सपियर का टाइटल नहीं है, उनके प्लेस का, मीन्स उनके क्रॉनिकल प्लेस का टाइटल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेनरी सेवेंथ इज नॉट अ प्ले दैट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हेनरी सिक्स लिखा है, हेनरी एट्थ लिखा है, हेनरी फोर्थ लिखा है, और हेनरी सेवेंथ नहीं लिखा है। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर प्ले हेनरी सेवेंथ इज नॉट अ टाइटल ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। हेनरी सिक्स इज अ सीरीज ऑफ 3 हिस्टोरिकल प्लेज। ये ट्रायोलॉजिकल वर्क है शेक्सपियर का, जो कि लाइफ टाइम ऑफ किंग हेनरी 6 के बारे में बात कर रहा है। हेनरी फोर्थ इज ए हिस्टोरिकल प्ले बिलीव टू बी रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अराउंड 1597। हेनरी यहाँ पे जो बात हो रही है सेवेंथ की, इज अ कोलैबोरेटर हिस्ट्री प्ले, जो कि कोलैबोरेशनल वर्क है शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर का। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ अभी विजिट कर रहे हो अगर इस चैनल पे, इस क्लास में, तो आप प्लीज एंड में होने के बाद वीडियो आप फिर से एक बार रिवर्स करके ये क्लास जरूर चेक कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको क्लास में मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म। तो आपको बताना है कौन से लिटरेरी फॉर्म से मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग करता है। टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ ट्रैजिक कॉमिक। मीन्स इसमें जो ब्लेंड है, इसकी स्टोरी या प्लॉट की बात करते हैं। इट हैज बोथ दी जॉनर्स ब्लेंड या स्टोरी जो लाइन है, दैट हैज कॉमिक सीन एंड ऑल्सो ट्रैजिक सीन्स। ट्रैजिक सीन्स जब मर्चेंट ऑफ वेनिस में जब वो पोर्शिया का, शाइलॉक का, वो उससे फ्लैश मांगता है, वो थोड़ा सा ट्रेजेडी बताता है, इसमें ट्रैजिक सीन्स हैं। और बाकी ये कॉमिक एंड ट्रेजिक दोनों का ब्लेंड है, इसलिए यहाँ पे ट्रैजिक कॉमिक ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, एंड ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ ट्रैजिक कॉमिक प्ले in 5 acts by William Shakespeare, written in 1596-97 and printed in quarto edition 1600। आगे जो क्वेश्चन हम देखते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। Here we have the next question and number 14 क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। Which of the following is a dominant theme of Shakespeare's famous play King Lear? King Lear के प्ले में शेक्सपियर के आपका बताना है कि डोमिनेंट थीम क्या है इस प्ले की। 2016 तो टीजीटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिलियल इनग्रेटिट्यूड। जेलिसी की बात करते हैं, यहाँ पे ओथेलो आप लिख लीजिएगा। एम्बिशन की बात करते हैं, मैकबेथ है। एंड रिवेंज की बात करते हैं तो वो कौन सा है, हैमलेट। एंड साथ ही साथ फेलियर इन ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो ये है किंग लियर। किंग लियर इज अ ट्रैजिक प्ले रिटन बाय शेक्सपियर इन 1605, और जो कि एक किंग की स्टोरी बताता है जिसका नेम किंग लियर है, और वो अपनी जो पावर होती है, अपना जो रीजन्स होते हैं अपने किंगडम के, वो 3 डॉटर्स में डिवाइड करना चाहता है, बट उसको बोलता है कि आपको मुझे दिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि आप कितना लव करते हो मुझे, जिसमें से 2 डॉटर्स जो होती हैं वो तो उससे झूठ बोल देती हैं, और उन्हीं दोनों में वो किंगडम इनका डिवाइड हो जाता है।
एंड इसीलिए यहाँ पे फिलियल इनग्रेटिट्यूड है जो कि डोमिनेंट थीम है किंग लियर का। और ये जहाँ पे बात हो रही है इनग्रेटिट्यूड एंड क्रुएल्टी टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, जो 2 डॉटर्स होती हैं उनके जो फिलियल इनग्रेटिट्यूड और क्रुएलिटी होती है अपने फादर किंग लियर के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसका जो इंपॉर्टेंट थीम है दैट इज फिलियल इनग्रेटिट्यूड। एंड दिस इज किंग लियर इज अ ट्रेजिक प्ले, 5 एक्ट्स में लिखा गया है और जो कि कॉर्टो में पब्लिश हुआ है 1608 में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजिक प्ले हैमलेट। बताना है कि कौन सा ऐसा फेमस कैरेक्टर है जो कि इनके फेमस प्ले हैमलेट से बिलोंग नहीं करता है। ओफिलिया, क्लॉडियस, पोलोनियस, कैसियो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी कैसियो होगा। ओफिलिया हैमलेट की लवर होती है, बिलवेड होती है। क्लॉडियस अंकल होता है हैमलेट का, और साथ ही साथ हैमलेट ओफिलिया जो पोलोनियस होता है वो ओफिलिया का फादर होता है। तो यहाँ पे कैसियो जो कैरेक्टर है वो हैमलेट प्ले में नहीं बिलोंग करता या हैमलेट प्ले में उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और यहाँ पे जर्ट्रूड का नेम दिया गया है जो कि हैमलेट की मदर होती हैं। क्लॉडियस अंकल होता है हैमलेट का, और इनकी माँ का मैरिज जो होता है इसी से वो कर लेती हैं उनके फादर की डेथ के बाद हैमलेट के। और होरेशियो हैमलेट का फ्रेंड है। पोलोनियस ओल्ड कोर्टियर है, और पोलोनियस जो होता है वो फादर होता है ओफेलिया का। ओफेलिया इज द डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड बिलवेड ऑफ हैमलेट। अगर इसकी बात करते हैं, माइकल कैसियो की बात करते हैं, यंग इनएक्सपीरियंस सोल्जर इन द प्ले ओथेलो। ठीक है, एंड दिस is a play in 5 act and by William Shakespeare written in the year 1603 and 1604। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने देखा है, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज मुझे मेंशन कर दीजिएगा वीडियो कैसा है, क्या आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आने वाले डेज में इसी चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे मिलेंगे। प्लीज डू फॉलो दिस चैनल एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। और साथ ही साथ बात मैं कर लेती हूँ, तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे किस बुक से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, ये हमने लिया है यहाँ पे देख लीजिए घटना चक्र समसामय की और टीजीटी पीजीटी, इसमें जो पेपर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इंग्लिश लिटरेचर का ये हमारा आगे अपकमिंग डेज में ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपको बुक से मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराऊंगी और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।